तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज 7 शील व्रत में से शेष 2 शील व्रत के अतिचार आज वर्णन हम समझेंगे। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार और वैया व्रत जिसे अतिथि समविभाग भी कहते हैं, इसके 5 अतिचार समझेंगे। श्लोक नंबर 193 दोहराएंगे। आहारो हि सचित्तः आहारो हि सचित्तः सचित्त मिश्र सचित्त संबंध सचित्त मिश्र सचित्त संबंध दुष्पक्वो विषवोऽपि च दुष्पक्वो विषवोऽपि च पंचामी षष्ठशीलस्य पंचामी षष्ठशीलस्य लेना सचित्ताहार मिश्रित सचित संग दुपक्वो कामोत्तेजक दोष भोगो अभोग सीम व्रत ये तजो। ही माने निश्चय से सचित्त आहार। देखो, भोग उपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। तो भोग उपभोग का परिमाण कर लिया कि हम खाने पीने की इतनी चीजें लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो अब जो चीजें लेने का हमने नियम किया है, भोग उपभोग का परिमाण किया है, उनके लेने में किस तरीके से वो ले रहा है कि उसमें दोष बन रहा है। चीजें वही ले रहा है, उससे अधिक नहीं ले रहा है, अपनी मर्यादा में ही है, लेकिन वही चीजें लेने में भी किस प्रकार दोष का कारण बन रहा है। तो पहला है सचित्त आहार। जो चीज हमें लेना है तो सचित्त कहलाता है, जिसमें जीव सहित जो आहार है वह सचित्त कहलाता है, और जिसमें जो जीव रहित है वह अचित्त कहलाता है। तो जो वनस्पति वगैरह हैं या कच्चा पानी है, ये सचित्त होता है, और उसी को हर पदार्थ को अचित्त करने के तरीके हैं। सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जूस वगैरह है तो जूस को भी अचित्त करने का तरीका होता है। तो जैसे मौसमी का जूस है, अगर उसको सामान्यतया पानी है जैसे दूध है, इनको गर्म करने से अचित्त हो जाता है, और जूस है उसे गर्म करेंगे तो वो तो बिगड़ ही जाएगा। तो जूस को गर्म करने का या अचित्त करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक तो जैसे उसको अगर प्राशोखी करना है तो खाली बर्तन गर्म कर लेते हैं, और उस बर्तन में फिर खाली बर्तन में वो जूस जो हमें लेना है वो डाल देते हैं। तो इस तरह से वो प्राशोक हो जाता है और अचित्त हो जाता है। दूसरा अचित्त करने का तरीका, उसमें कुछ तीखी चीजें मिला देने से, जैसे काली मिर्च का चूर्ण मिला दिया, या नमक मिलाने से भी होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें, या लौंग का चूर्ण, इस प्रकार की चीजें मिलाने से भी वो अचित्त की श्रेणी में आ जाता है। तो अगर सचित्त पदार्थ आहार में ले रहा है तो भले ही मर्यादा की चीज है, भोगोपभोग के परिमाण की सीमा के अंदर है, तो वह अतिचार लग रहा है। दूसरा है सचित्त मिश्र आहार। तो सचित्त से मिला हुआ, माने अचित्त ले रहा है लेकिन उस अचित्त में कुछ भाग सचित्त का भी मिला है। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जल्दी पानी पीना है और गर्म किया तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। अब ज़्यादा गर्म हो गया और पीना जल्दी है तो उतना गर्म नहीं पी सकते हैं, जल जाते हैं। तो फिर कई लोग क्या करते हैं कि उस ज़्यादा गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला देते हैं, बिना उबाला हुआ, बिना गर्म किया हुआ, तो वो पानी उतना गर्म नहीं रहता है, कम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, उसका सचित्त मिश्र हो गया। उसने अचित्त जो था, गर्म उबाला हुआ पानी था, उसमें सचित्त पानी को मिला दिया, कच्चे पानी को मिला दिया, तो सचित्त से मिश्र हो गया। अब वो गर्म तो अभी भी है लेकिन उसमें सचित्त मिश्र हो गया, तो ये सचित्त मिश्र आहार कहलाएगा।
तो दोष का कारण हो गया। तीसरा है सचित्त संबंध। हम जो आहार ले रहे हैं वह तो अचित्त पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन वह सचित्त से संबंध है। संबंध कैसा? या तो सचित्त के ऊपर रखा हुआ है, जैसे पत्ता वगैरह पत्तलों में भोजन वगैरह होता है उस पर रखा हुआ है। अब ऐसा ज्यादा नहीं होता है, पहले बहुत होता था। जो कोई वृक्ष के पत्ते वगैरह उनसे ऐसा थाली जैसा वो बना करके पत्तल उसको बोलते थे, या दोना जिसमें सब्जी वगैरह रखते थे, तो वह सचित्त से संबंधित हो गया। तो उस पर रख करके भोजन लेना या उसे ढक देना, भोजन के ऊपर उसको रख देना। जैसे कहीं यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर पत्ता वगैरह ऐसा ढक दिया, तो वो भी सचित्त से संबंध हो गया। तो ये तीसरा अतिचार कहलाएगा। और तीन तो ये सचित्त से संबंधित हो गए। और चौथा अतिचार है दुष्पक्व। दुष्पक्व का मतलब जो आहार भोजन अच्छे तरीके से पका नहीं हो या बहुत ज्यादा पक गया हो। बहुत ज्यादा से मतलब जैसे रोटी वगैरह या कोई अन्य सामान बनाया, चावल बनाया और वो नीचे जल गया, तो वो भी दुष्पक्व कहलाएगा। या अभी पूरी तरह पका नहीं है, कच्चा है, वह भी दुष्पक्व कहलाएगा। तो ऐसा आहार करने से वह ठीक से उसका पाचन नहीं होता है और स्वास्थ्य उससे बिगड़ जाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। इसलिए दुष्पक्व आहार नहीं लेना है। अगर कोई ले रहा है तो वह अतिचार दोष का कारण हो गया। और अंतिम पांचवा अतिचार है अभिशव आहार। अभिशव आहार कहलाता है गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ से मतलब जैसे तीन प्रकार का भोजन होता है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन। तो जो राजसी भोजन है वह अभिशव में आ जाता है, उसी को गरिष्ठ बोलते हैं। गरिष्ठ से मतलब जो आसानी से पचता नहीं है, जल्दी पचता नहीं है। सात्विक भोजन जल्दी से पचता है और रस रुधिर वगैरह बनाता है, शरीर को बल बुद्धि अच्छी करता है। और जो राजसी भोजन होता है वो जल्दी से पचता नहीं है। राजसी से मतलब जो राजा आदि जो भोजन करते हैं, तो ऐसे गरिष्ठ चीजें वो खाते हैं और वह अभिशव आहार की श्रेणी में आता है। और वो उसमें बुराई क्या है? तो कामोत्तेजक होता है, गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ से विकार पैदा होते हैं, इसलिए विकार पैदा होंगे, सामायिक में मन नहीं लगेगा। ज्यादा दही या ऐसी चीज खाएगा तो नींद आएगी, तो ये भी इसी में आ जाएंगे अभिशव में। ज्यादा दही खाने से, भैंस का दही खाने से खास तौर से आलस आता है, नींद आती है। जैसे भैंस आलसी होती है, वैसा ही भैंस का दही आलस और नींद को बढ़ाता है। तो ये सारे अभिशव आहार में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा पौष्टिक जो जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं उनका भी अधिक सेवन करना, वो भी इसी में अभिशव आहार में आ जाता है। तो इस प्रकार के आहार अगर करेगा तो वह भी अतिचार का कारण है। इसलिए जो त्यागी व्रती पुरुष हैं उनके लिए सादा भोजन करना चाहिए, कई रसों का त्याग करके करना चाहिए। सात्विक भोजन उसे बोलते हैं, शुद्ध हो, ताजा हो और ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ ना हो, ज्यादा तला हुआ ना हो, मिर्च मसाले ज्यादा ना हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर वो गरिष्ठ है, उसका अभिशव आहार नाम का दोष उसमें लगेगा, अतिचार का कारण बनेगा। तो ये पंच षष्ठ शीलस्य, छठवें शील व्रत के अतिचार हैं। 7 शील में से छठवें नंबर का भोगोपभोग परिमाण नाम का जो शिक्षा व्रत है वो छठवां शील है। उसके ये 5 अतिचार बताए गए हैं। श्लोक दोहराते हैं। आहारो हि सचित्त सचित्त मिश्र सचित्त संबंध दुष्पक्को विषवोऽपि च पंचामी षष्ठ शीलस्य। और अब आगे वैयाव्रत्य के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। वैयाव्रत्य शिक्षा व्रत को अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत भी कहते हैं, 7वां शील है। श्लोक दोहराइए। परदात्री व्यपदेश परदात्री व्यपदेश सचित्त निक्षेप तत्प्रधाने च
सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यं चेत्यतिथि दाने मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने पर से दिलाना सचित रखना सचित से ढकना समय का अतिक्रमण मात्सर्य अतिथि दान में ये दोष तज। 5 अतिचारों में पहला परदात्री व्यपदेशा। परदात्री माने दूसरे से दिलाना, माने स्वयं नहीं देना। इसमें अतिथि संविभाग है। अतिथि संविभाग का प्रयोजन दान से है, माने जो हमने ऊपर वर्णन पढ़ लिया है अतिथि संविभाग व्रत का। इसमें दाता, पात्र, दान की वस्तु और दान की विधि, इन 4 चीजों का विशेष महत्व है। ये चारों चीजें जितनी शुद्ध होती हैं उतना अच्छा दान का फल होता है। तो चारों चीजें हमारी शुद्ध हैं। दान के पदार्थ जो वस्तुएं हैं वो भी हमने शुद्ध और न्याय नीति से उपार्जित अपनी स्वयं की हमने रखी हैं। दान की विधि हम पूरी कर रहे हैं, सब कुछ हमने कर लिया, नवदा भक्ति कर ली। और पात्र भी हमारे उत्तम हैं, मुनिराज हैं। और दाता जो देने वाला है वह व्यक्ति भी जो दाता के 7 गुण हैं उन गुणों से समन्वित है। लेकिन मुनिराज आ गए, विधि कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसे कोई आवश्यक काम आ गया तो उसे लगा कि ये बहुत जरूरी काम है, कोई व्यापार का या कोई नौकरी का या कोई अधिकारी आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तो उसने कोई दूसरे से कहा कि भाई हम थोड़ा अपना काम कर लें तो आहार तुम करा देना। ये क्या हो गया, मतलब स्वयं नहीं दे रहा है, दूसरे से दिला रहा है, तो ये अतिचार हो गया। परदात्री व्यपदेश, दूसरे से आहार दिलाना। इसके बाद सचित्त निक्षेप और तत्प्रधाने। सचित्त निक्षेप वही जो ऊपर अभी भोगोपभोग परिमाण में बात आई थी सचित्त संबंध में, तो सचित्त संबंध से ही इन दोनों का यहाँ प्रयोजन है। सचित्त निक्षेप का मतलब निक्षेप होता है रखना, तो सचित्त के ऊपर रखना, वही पत्ता वगैरह पे, ऐसे कोई उस पदार्थ पे अपना सामग्री जो आहार की वस्तु है उसे रखा, तो सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार हो गया। और सचित्त तत्प्रधाने माने उससे उसको ढकना, पत्ता वगैरह से ढक दिया आहार को, तो ये तीसरा अतिचार हो गया। पहला दूसरे से दिलाना, दूसरा सचित्त वस्तु पर रख करके देना, तीसरा सचित्त से ढक करके देना, सचित्त प्रधान। चौथा है कालस्य अतिक्रमणम, माने काल का अतिक्रम, काल का अतिक्रम यानी जो आहार देने का निश्चित समय है। प्रायः सभी को पता रहता है कि साधु त्यागी वृत्ति आहार किस समय करते हैं। अभी वर्तमान में जो परंपरा है, हालांकि शास्त्रों में उल्लेख कुछ अलग है और चलन में कुछ अलग है, तो भी जो चलन में है वही सब जानते हैं। शास्त्र का ज्ञान तो उतना सामान्य लोगों को होता नहीं है, तो अभी प्रचलन में जो यहाँ परंपरा है वो प्रायः 9 से 10 बजे के बीच में साधु आहार को निकलते हैं। तो ये आहार का समय सब लोग जानते हैं। अब निश्चित समय पे कोई आहार देने के लिए पड़गाहन करने को खड़ा ना हो या तैयार ही ना करे तो आहार साधु का नहीं हो पाएगा। तो फिर अन्य समय में वो तैयार करे आहार और साधु को उससे परेशानी होगी, उनका क्रम बिगड़ेगा। मान लो निवेदन करे और साधु आहार करने अन्य समय में भी चले जाएंगे, उसमें कोई दोष का कारण नहीं है। जो सामायिक का काल है उसे छोड़ करके और स्वाध्याय का जो निश्चित काल है दिनचर्या के अनुसार उसे छोड़ करके वह सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले तक किसी भी समय आहार कर सकते हैं। 24 घंटे में एक बार ही आहार करना है, तो सुबह नहीं किया तो सामायिक करके सामायिक के बाद भी आहार के लिए जा सकते हैं। लेकिन चलन में प्रचलन में जो निर्धारित समय है, तो उस समय का अगर अतिक्रमण श्रावक के द्वारा किया जा रहा है तो वह अतिचार कहलाएगा। कालस्यातिक्रमणम, काल का अतिक्रमण करना। और अंतिम है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या करना,
जैसे हमारे यहाँ महाराज नहीं आए और हमारे पड़ोसी के यहाँ पड़गाहन हो गया, वहाँ आ गए। जैसे मूकमाटी ग्रंथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि श्रावक खड़े हैं, सेठ जी खड़े हैं, बढ़िया सोने का घड़ा लिए हुए हैं, कलश लिए हुए हैं और हे स्वामी आत्रे आत्रे पड़गाहन कर रहे हैं। महाराज उनके यहाँ नहीं आए। सामने दूसरा एक व्यक्ति श्रावक खड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा लिए हुए है, संपन्न नहीं है, मान लो साधारण व्यक्ति है, तो सात्विक तरीके से उसने मिट्टी का ही कलश ले लिया और मुनिराज जाकर के उससे पड़गाहन हो गए, वहां खड़े हो गए। तो वो मिट्टी का कलश और वो सोने का कलश, उनमें आपस में उसको सहन नहीं होता है सोने के कलश को कि मैं इतना कीमती, मेरी इतनी मतलब मैं इज्जतदार और मेरा इतना नाम और मेरे यहाँ महाराज नहीं आए और ये काला कलूटा मिट्टी का कलश, ये सामान्य आदमी इसके यहाँ महाराज आ गए, तो वो ईर्ष्या करने लगता है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है। फिर उनमें आपस में वार्ता होती है, वो क्या क्या लांछन लगाता है सोने का कलश मिट्टी के कलश वाले को और मिट्टी का कलश क्या क्या जवाब देता है। तो आचार्य श्री ने मिट्टी के कलश को यानी मिट्टी को श्रेष्ठ बताया है। तो इसका बहुत अच्छा वर्णन मूकमाटी ग्रंथ में किया है। अभी हमारे सामूहिक स्वाध्याय जो अभी शुरू होगा 8 बजे के बाद, उसमें ये चल रहा है, तो बहुत अच्छा प्रसंग है। तो ये मातसर्य से मतलब यहाँ पर क्या है, ईर्ष्या करना कि हमारे यहाँ नहीं आए, इनके यहाँ आ गए, इनके यहाँ आसानी से आ जाते हैं, या आहार देने का क्रम है तो इनसे आहार ले लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं, या ये इन्होंने इतना ज्यादा दे लिया, इतने ज्यादा ग्रास दे लिए, हमने नहीं दे पाए, तो उससे ईर्ष्या करने लगना। तो ऐसा ईर्ष्या अगर की जा रही है तो ये मातसर्य नाम का 5वां अतिचार होता है। या कोई ने बहुत अच्छा आहार कराया है, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है, हमने भी आहार कराया है, तो उससे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं हो रही है। और कई लोग तो ऐसा सुन करके लड़ने झगड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अतिचार होते हैं। तो ये 5 इति अतिथि दाने, अतिथि दाने माने अतिथि संविभाग व्रत के, इसी को वैया व्रत के नाम से भी कहा गया है। 5 अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। परदात्री व्यपदेश है सचित्त निक्षेप तत्प्रधाने च कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथि दाने। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर दें।